प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार 10 वर्षों से राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए, रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो साथियों, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है मारवाड़ उत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या पाली। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर। बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया और जय नारायण व्यास। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात की जा रही है। कौन होगा राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री? फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा सभी का, हीरालाल शास्त्री मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट हैं। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो। सरस्वती को, यमुना को, गंगा को या इनमें से कोई नहीं? यानी कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। जो सरस्वती नदी है इसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी परीक्षा में पूछा गया था कि विलास सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? बताइए, कोटा से, बूंदी से, चूरू से या झालावाड़ से? जो विलास एक सिंचाई परियोजना है ये कौन से जिले से संबंधित है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलास सिंचाई परियोजना ये कोटा से संबंधित है, ध्यान रख लेना। इसका आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच छावनी से, एनिनपुरा छावनी से, देवली छावनी से या नसीराबाद छावनी से? फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नसीराबाद आपका राइट होगा। बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, तारागढ़ पहाड़, जरगा पर्वत, नाग पहाड़? राजस्थान का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो साथी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है वो अभी से इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। राजस्थान में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली पर्वत श्रृंखला, आपका राइट हो जाएगा अरावली पर्वत, बिल्कुल ए राइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पति, किनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जबरमल शर्मा, ठीक है ना। आपका ए राइट होगा, ए यानी कि जबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर जिले से संबंधित नदी है हरसो, जाखम, बनास या माही? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नागौर जिले से संबंधित नदी है हरसो नदी, ठीक है ना। इसका ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव जोधा, अजय राज, माल देव या इनमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था। फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राव जोधा। राव जोधा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर नगर का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बारां में, दौसा में, टोंक में या बूंदी में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील कहां पर स्थित है? ये बूंदी में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर है?
बूंदी में नवलखा सागर झील है, 84 खंभों की छतरी है, कहाँ पर है? ये बूंदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, तो लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? बिल्कुल सभी को पता है, मैंने पहले क्लास में बता दिया, तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जिन्होंने सी लगाया है उनका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ किला स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ किला कहाँ पर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं। तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में 2 किले हैं, एक तारागढ़ बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? तारागढ़ बूंदी में भी है, तारागढ़ अजमेर में भी है। अगर यहाँ पर अजमेर ऑप्शन नहीं है तो बूंदी है, तो आपका बूंदी राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बूंदी नहीं होता और अजमेर होता तो तारागढ़ अजमेर भी आपका राइट हो जाता, ठीक है ना। और दोनों ऑप्शन हो तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन राइट निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान की पहली तो अपनी गुरु शिखर हो गया और दूसरी होगी शेर चोटी, इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 1597 मीटर, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा 1597 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है राजस्थान का? आबू का, बोराट का, लसाड़िया का या उड़िया का? उड़िया पठार कौन सा सबसे ऊंचा पठार होगा? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल डी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर, 1268 मीटर, 635 या फिर 365। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, जो उड़िया पठार है उसकी ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर है, ठीक है ना। इसका आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की महान जल विभाजक रेखा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत की एक महान जल विभाजक रेखा की बात करें तो अरावली पर्वतमाला है। कौन है? अरावली पर्वतमाला एक भारत की महान जल विभाजक रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवाबों का शहर कहते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों का शहर किसे कहते हैं? टोंक को, उदयपुर को, करौली को या अजमेर को? चलिए फटाफट से कमेंट कर देना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चनों में कमेंट होना चाहिए, कमेंट जो करेगा वो कभी इस क्वेश्चन को भूलेगा नहीं। और जो साथी चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, सर मुझे सिलेक्शन लेना है, जो ये कमेंट करेगा मैं उसके लिए एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है। उस लिंक पे क्लिक करके सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और एग्जाम्स के अंदर जाना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो निःशुल्क आपको पीडीएफ मिलेगी, तो सभी साथी कमेंट कर दे, ठीक है ना। नवाबों का शहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक को कहा जाता है। टोंक एक मुस्लिम रियासत है। इस मुस्लिम रियासत के संस्थापक डॉक्टर अमीर खां पिंडारी हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक में बीड़ी बनाने का सरकारी कार्यालय भी है, ठीक है ना। बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना की बात करें तो कहाँ पर है? टोंक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़िया पठार है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उड़िया पठार कहां पर है? सिरोही में है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का प्रताप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का प्रताप की बात करें तो रावचंद्र सेन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, प्रश्न आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी की यहाँ पर बात की जा रही है, बूंदी में, नागौर में, अलवर में या फिर जयपुर में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा बख्तार सिंह की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देना। राजा बख्तार सिंह की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में है। कहाँ पर है? आपका इसमें सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के किस जिले में नीमूचना है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नीमूचना भी अलवर जिले में, कहां पर है? अलवर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा चित्रकार भीलू का चितेरा है? DN शर्मा, गोवर्धन लाल बाबा, कृपाल सिंह शेखावत या ज्योति स्वरूप? चलो जल्दी से कमेंट करो, भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का, गोवर्धन लाल बाबा। इस गोवर्धन लाल बाबा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू का चितेरा कहा जाता है, ये भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस खेल को 1949 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो साथियों प्रश्न यहाँ से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा साहब बास्केटबॉल है। कब घोषित किया गया था? 1948 में, ठीक है ना। कब घोषित किया गया था? 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से मरु केसरी किसे कहा जाता है? मरु केसरी किसे कहा जाएगा? बंकीदास को, दुर्गादास राठौड़ को, मोटा राजा उदय सिंह को या मोनोत नैणसी को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मरु केसरी किसे कहा जाएगा? दुर्गा दास राठौड़ आपका राइट होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दुर्गा दास राठौड़ को मरु केसरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? चलिए बताइए, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री, फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हीरालाल शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। देश की कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें 5.67 करोड़ यहाँ पर राजस्थान में निवास करती हैं। आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 5.67 जो करोड़ जनसंख्या है वो पूरे भारत की हिसाब से राजस्थान में निवास करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाएगा? बबूल को, रोहिड़ा को, खेजड़ी को या उपरोक्त सभी को? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाएगा? खेजड़ी, बिल्कुल आपका राइट होगा। खेजड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है? राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय ये उदयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना परीक्षा में आ जाए, ठीक है ना। उदयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? माहौली युद्ध को, हल्दीघाटी युद्ध को, दिवेर युद्ध को या इनमें से कोई नहीं? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो दिवेर युद्ध है ना, दिवेर युद्ध, इस युद्ध को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो उस समय राय सिंह को। अकबर ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1570 की जो नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग को जो राय सिंह था उसको सुपुर्द कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहां से मिले थे? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के मिले थे, वो कहां पर मिले थे? चलिए बताइए। हमने काफी किताबें पढ़ी हैं, काफी एग्जाम्स भी दिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट करना है। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के मिले थे, वो मिले थे बयाना में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर मिले थे? बयाना आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट कहां पर बना हुआ है? अपने राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट मुकुंदरा पहाड़ी झालावाड़, त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर, चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ या चिड़ियाटोक पहाड़ी जोधपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट बना हुआ है, वो कहां पर बना हुआ है? वो है त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर, ठीक है ना। दूसरा लिविंग पोर्ट कहां पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी पृथ्वीराज चौहान ने, सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। लोक देवता फत्ता जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? जालोर जिले में, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए। जालोर जिले में लोक देवता फत्ता जी का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ऐसा जलपात्र है जो विशेष जोधपुर में ही बनाया जाता है और वह काफी फेमस है, वो है बादला। बादला नामक जो पानी का बर्तन है, ये पानी का बर्तन है, ये जोधपुर में बनाया जाता है। तो बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, ठीक है ना। इसका आपका क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो भाई। राजस्थान में गदू का मेला कहाँ पर लगेगा? तो गदू का मेला की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो लूणियावास जयपुर में आता है, वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें और कमेंट करें। जो कमेंट करेगा उसको 10,000 क्वेश्चन की PDF निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा।